ज़रा साइकोलॉजिकल इसके पहलू पे बात करते हैं। डॉक्टर आयशा मिन्हास ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहबा शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहबा वी आर स्पीचलेस। ये जो वाक़या हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला है। 2.5 साल की बच्ची को देखकर किसी के जहन में कैसे ये कोई भी सेक्सुअल थॉट आ सकती है, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो बच्चों से ज़्यादती के ख़िलाफ़ ये जो काम कर रही हैं NGOs वगैरह, इनका क्या किरदार अब मज़ीद होना चाहिए? हमें किन पहलुओं पर तवज्जो देनी चाहिए? लेकिन बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक सूरत हाल है। समझ में नहीं आता कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है और इस हद तक दरिंदगी का शिकार हो जाता है कि वो न सिर्फ ये कि ये कितना घिनौना जराइम करे और उसके बाद ब्रूटली मर्डर कर दे, ये चीज़ अकल समझने से कासिर है। और बहुत सारी NGO, जिसमें हमारी NGO कोपल भी शामिल है, बहुत अरसे से हम अवेयरनेस रेजिंग और प्रोटेक्शन के हवाले से काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो ये है कि हमारा कानून नाफिज करने वाले अदारों का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक के मुल्ज़िम को सज़ा नहीं मिलेगी, इस क्राइम में कमी आनी मुश्किल है और सज़ा मिलती हुई नज़र भी आनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जस्टिस को नज़र भी आना चाहिए, तो वो नज़र आना चाहिए। होता यही है कि कुछ अरसे जेल में रखने के बाद इन तमाम घिनौने जराइम के जो शिकार लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है। दूसरी बहुत बड़ी आजकल के हालात में ज़िम्मेदारी मैं वालिदैन को भी दूंगी कि वालिदैन को इस तकरीबन आए दिन रोज़ाना कोई ना कोई केस इस घिनौने जुर्म से मुताल्लिक़ अखबारात में, TV पे आता रहता है। मीडिया एक चीज़ अच्छी है कि बहुत सेंसिटाइज हो गया है इस मामले में और बहुत ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए अब ये मालूमात आम आदमी तक बड़ी आसानी से पहुंच रही है। मना कर देते हैं ना टाइम्स के, वो जो रेप इंसिडेंट है उसकी बात ना करें। इस पे भी बहुत ताले लगाए जाते हैं कि बात ना करो, एज इफ बात ना करने से ये चीज़ें ना होती तो कोई बात ना करता। लेकिन हमने देखा है कि जितना चुप रहेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। आयशा साहिबा, आपसे ज़रूर ये पूछना चाहेंगे, चूँकि आपकी एक NGO है, इसी काम पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो कोई डेटा तो आप लोगों ने कलेक्ट किया होगा जो अक्यूज्ड होते हैं, जो इन केसेस में जिन्होंने रेप किया होता है, बच्चों के साथ ज्यादती, बड़ों के साथ ज्यादती, उनके क्या प्रोफाइल होता है? वो कौन लोग होते हैं? उनकी क्या सोच होती है? जरा उनके बारे में बताइए। जितनी स्टडीज, न सिर्फ हमारा डेटा बल्कि जितने भी NGOs या ऑर्गेनाइजेशन ने अपना डेटा शेयर किया है, इसमें 80 से 90% वो लोग होते हैं जो बच्चे से मानूस होते हैं और जान पहचान वाले होते हैं। इस वजह से वालिदैन भी बेफिक्र हो जाते हैं कि ये मोहल्ले का फ़र्द है या रिश्तेदार है और वो बच्चे को उसके साथ खेलने कूदने या जाने की इजाज़त दे देते हैं। आजकल के दौर में कम से कम वालिदैन इस बात को जहन में रखें कि कहीं भी बच्चे को अकेले ना छोड़ें, क्योंकि ये जो जान पहचान के लोग हैं 80% वही हैं। पहले ज़माने में तस्वर ज़रूर हुआ करता था लोगों का कि ये कोई स्ट्रेंजर बाहर से आके करता है। उमूमन ये देखने में आया है कि ये वो लोग होते हैं जिनकी बहुत करीबी ताल्लुक़ होता है फैमिली के साथ भी और बच्चों के साथ भी। तो वालिदैन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि कम से कम तशख़ीस करें और अपने बच्चे को कहीं जाने ना दें। दूसरा, हमारा जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसमें बहुत हद तक तब्दीली लाने की ज़रूरत है। जी प्लीज़ एक तो कंटिन्यू कीजिएगा। दूसरा ये भी बताइएगा कि जो सोच है कि जी ज़्यादा बात करेंगे तो ज़्यादा लोगों के जहनों में इस किस्म की कार्रवाइयाँ करने के ख्यालात आएंगे, इस पे प्लीज़ ज़रा रोशनी डालिएगा। ये किस बीमार जहन की बात हो सकती है कि बात ना करें? हमारे दिमाग में तो ये चीज़ नहीं थी, लेकिन किसी ने बात कर दी तो अब हमारा हम यहाँ बैठे हुए खबर दे रहे हैं, इसलिए कोई XYZ बैठा हुआ सोचेगा कि ये कर ले। ये क्या लॉजिक है? नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि हम अगर इस पे बात करेंगे, इससे गुफ्तगू करेंगे तो शायद जराइम में इजाफा हो जाए। अनलेस एंड अनटिल हम इसके बारे में बात करें, लोगों को बताएं और लोगों को खुद भी मालूमात इसके बारे में होनी चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाई आई सेड कि ये जो हमारे मीडियाज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक हुआ या प्रिंट मीडिया हुआ, इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस इशू को लाएं और बहुत ऑब्जेक्टिवली इसको डिस्कस करें, ताकि वो तमाम लोग, क्योंकि आपका बहुत बड़ा दायरा है जहां लोगों तक पहुंचने के लिए। और जब हम कहते हैं कि इसके बारे में बात करें और बच्चों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बताएं, तो हम कहते हैं कि एज अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दें। अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसको उसकी एज के हवाले से वो हिफाजती तदाबीर या उसको अपने बॉडी के बारे में बताइए। और जाहिर है जब आप अपने टीनेजर से बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको डिफरेंट तरीके से है, तो ये तमाम कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। लोग एकदम से मुतनफ़िर हो जाते हैं कि ये क्या बातें आप लोगों ने शुरू कर दी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप
एक इनअप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन दीजिए और इस पे बात नहीं करेंगे। देखिए जो भी अगर एक मसला है तो इस मसले के ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और एट द एंड ऑफ द डे आयशा साहिबा, अगर इफ आई कुड ऐड, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने बच्चे को इक्विप कर रहे हैं, आप अपने बच्चे को इतना इतना उसको शऊर दे रहे हैं कि वो खुद भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सके और आपको फौरन आके बताए। तो इतना कॉन्फिडेंस तो खुदारा अपने बच्चे और बच्चियों को दे कि आपके पास अपने माँ बाप से तो वो सच बोल सके। आयशा साहिबा, फाइनली रिपोर्टेड केसेस, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गए हैं, या जो भी तासुर है इस साल की अगर हम बात करें तो 180 केसेस ऑलरेडी बच्चों के साथ ज्यादती के आ चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। सिर्फ बताएं कि ये इतने ही होते हैं रिपोर्टेड केसेस, या कितने नंबर्स होंगे जो रिपोर्ट भी नहीं होते? आप समझ लें कि जो रिपोर्टेड केस है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी आप सिर्फ एक टिप देख रहे हैं और हर साल बतदरीज इजाफा हो रहा है। उसमें यह है कि रिपोर्टिंग मैकेनिज्म आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, लोग जाने लग गए हैं। वरना जो आप देख रहे हैं वो तो 1% भी नहीं है जो केसेस हो रहे हैं। बहुत सारी जगहों पे तो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। अक्सर फैमिलीज जब तक कि बहुत जराइम ना हो जाए या जैसे मर्डर ना हो जाए या बहुत हद तक जख्मी ना हो जाए, वो लाते भी नहीं है। तो हम जो रिपोर्टेड देख रहे हैं वो तो आप समझ लीजिए कि हमारा 1 to 2% भी नहीं है जो इस वक्त हो रहा है। को तो वैसे ही जरा कवर अप कर दिया जाता है, जब तक कोई कत्ल ना हो जाए या कोई बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से ब्रूटलाइज ना किया गया हो तब तक रिपोर्टिंग भी नहीं की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। कोमल एक NGO है जो काम करती है, उसके रिप्रेजेंटेटिव। जो शर्म एक है ना, ये बड़ी मिसगाइडेड किस्म की चीज़ है। जहाँ करनी चाहिए वहाँ कर नहीं रहे, जहाँ नहीं करनी चाहिए वहाँ कर रहे हैं। अगर आपके घर में अल्लाह ना करे किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ इस किस्म की चीज़ हो ही गया तो उस पर चुप रहने की क्या ज़रूरत है? और वो जो बच्चा जो बेचारा हु वेंट थ्रू इट, गिव दैट चाइल्ड सम जस्टिस। उसकी क्या जिंदगी होगी अगर उसके इर्द गिर्द जो सारे उसके रखवाले हैं वो चुप करके बैठ जाएंगे? भाई उसको जस्टिस शर्म तो उसको करनी चाहिए ना जिसने ये काम किया है, जिसके साथ ये हुआ है। वो तो डंके की चोट पर बताया और उसको शर्म दिलाए जिसने ये काम किया है। और एक और भी आपको याद दिलानी है चीज, जो वाकया जिसकी हम बात नहीं कर सकते, वो आपको याद है ना, सड़क पर जो हुआ था लाहौर के अतराफ में 9 सितंबर को जो वाकया हुआ था, उसको आज पूरा 1 महीना हो गया है और उसका मरकजी मुल्जिम, आई वंडर कि हम उसका नाम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अच्छा ले सकते, देख लीजिएगा कोई एक्शन ना हो जाए तो वो उसको भी अभी तक नहीं पकड़ा जा सका है। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है, जरा इसके ऊपर हम मजीद बात नहीं करेंगे, लेकिन सोचे जरा कि हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी सारी तवज्जो, क्योंकि हमारी कि आप इस पे बात ना करें, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो इस बात पे है कि ये इश्तिहार तो फहाशी फैला रहा है, या ये जो है ना ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, या ये इस वाक़े पे बात करेंगे तो वाक़यात बढ़ेंगे। आई वंडर अगर ऐसी चीज़ों को, ये बच्चों को जो रेप कर रहे हैं ना, अगर ऐसी चीज़ें पहले ही रोक ली गई होती तो ये इश्तिहारों और इस किस्म की प्रॉब्लम्स में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़ती। थिंक अबाउट दैट वन कि कितनी चीज़ें हम एक कालीन उठा के ना नीचे हम झाड़ू दे के दबा देते हैं कि अल्लाह ना करे इसमें से कोई बात निकल आए और हमें करनी पड़ जाए। अब देख लो फट के निकल रही है। और उस पे अपने वैल्यूज़ और नॉर्म्स पे झूठी अना बना लेना और उस पे फ़ख्र करना शर्म का मकाम है हम सब के लिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं।